तो आज हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट एक्सियल पोजीशन। किसी एक एक्सियल पोजीशन पर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से हमें P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। आप लोग जानते हो कि यदि कोई भी अगर आपको एक एक्सटेंडेड बॉडी दी होती है जिस पर पूरी सभी जगह पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमें अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंडेड बॉडी के लिए दिया है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक सबसे पहले एक छोटा सा चार्ज dq कंसीडर करते हैं और उस dq चार्ज की वजह से हमें जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट के लिए हम उस dq चार्ज की वजह से, मतलब वो एक पॉइंट चार्ज होता है, उसकी वजह से हम कैलकुलेट करते हैं और dv की वैल्यू हम क्या कंसीडर करते हैं, k dq अपॉन स्मॉल r। और इसी वैल्यू को जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर द कंप्लीट बॉडी के जो भी डायमेंशंस होंगे, जो भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन लिमिट बनेगी, हम उसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। उसी तरह से आप लोगों ने एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना सीख लिया है। हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल चुके हैं, फोर्स भी आप लोगों ने निकाला है। तो अब इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग निकाल के बताइए पोटेंशियल क्या होगा P पॉइंट पर इस लाइन चार्ज की वजह से। आप ही लोगों को निकालना है, निकाल के बताएं जरा जल्दी से। ये डिस्टेंस स्मॉल r लिख लीजिए। सबसे पहले तो हमने एक छोटा सा चार्ज यहां कंसीडर किया है, इट इज dq एंड दिस इज dx। तो dq अपॉन dx, तो अगर हम निकालेंगे कंसीडर स्मॉल चार्ज, कंसीडर स्मॉल चार्ज dq, हमने एक स्मॉल चार्ज कंसीडर किया है dq, ठीक है। तो कंसीडर स्मॉल चार्ज dq ऑफ थिकनेस dx, ऑफ थिकनेस dx, और यहां से हम इस पॉइंट की डिस्टेंस मान रहे हैं इट इज x, ठीक है ना। तो x डिस्टेंस पर अगर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली, देयरफॉर dv इज इक्वल टू k dq अपॉन x, ये होना चाहिए। अब dq क्या होगा, यहाँ होगा dq by dx, तो ये हो जाना चाहिए q by l। तो आप समझ सकते हो dq की वैल्यू क्या रखने वाले हैं अपन, यहाँ रखेंगे k, dq की जगह लिखेंगे कितना, dq की जगह लिखा जाएगा अपना q अपॉन l, और यहाँ रहेगा 1 अपॉन x इंटू dx। लिमिट लेकिन ध्यान से रखनी है, लिमिट हमें यहां से लेके P पॉइंट पर अगर अपन को निकालना है, तो हम जब इसमें लिमिट रखें तो लिमिट होनी चाहिए R से R प्लस L तक। जो चार्ज है उस चार्ज के लिए हमें फील्ड निकालनी है, तो R से R प्लस L तक के लिए हमें निकालनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देंगे अभी इसके बाद हम आपको, जो आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है ना, जान निकल जाएगी इस क्वेश्चन में। आपको भी करवाते हैं इसी का, उसमें पोटेंशियल नहीं, बस फील्ड पूछ लेंगे आपसे, क्योंकि फील्ड तो आपने निकाली है, लेकिन जो हम पूछेंगे वो निकाल के बताना है। तो R से R प्लस L तक का आपको इंटीग्रेट करना है। तो जो dv अगर अपन निकालेंगे तो जो v की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, kq by l, और इसका आ जाएगा ln ऑफ x R से R प्लस L, और ये आंसर आ जाना चाहिए v इज इक्वल टू kq by l ln R प्लस L माइनस ln R। तो ये हो जाएगा kq by l ln R प्लस L अपॉन R। ये होना चाहिए। अगर हम आपसे ये बोलते हैं कि ये जो
ऐसी कैसी कंडीशन दी है, लेकिन इस पे जो चार्ज दिया होता है वो दिया होता है लैम्डा और वो दिया होता है cx कूलम पर मीटर। हो सकता है शायद आपको मिल ही गया हो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कोई अच्छी बुक से। तो cx कूलम पर मीटर अगर इस पर चार्ज दिया होता तो डेफिनेटली ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वही कंडीशन, सेम वही कंडीशन है। अब dq by dx आपको जो मानना है, बाकी हमने जो शुरुआती वाली जो कंडीशन है ना, हमने x दिया उसमें हमने दिया है लैम्डा दिया है, l दिया है। r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बस अंतर इतना सा कर दिया है कि आपने जो निकाला था उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इस वाले केस में यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग आंसर निकालना है इसका, आपसे बनता है क्या, क्लियर। लिख लीजिए जल्दी से और बताएं, लिख लिया हो। हमारे पास एक रॉड हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और इस रॉड की वजह से जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, r डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है बेटा, इसकी फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस P पॉइंट पर। निकालिए, कैसे निकालेंगे, निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा, क्या कंडीशन कंसीडर करोगे। सबसे पहले तो यहां पर एक छोटा सा चार्ज dq ऑफ थिकनेस dx सेंटर से यहां से कितनी दूरी पर होगा बेटा, वो x डिस्टेंस पर होगा, और यहां से जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी r² प्लस x², यही होना चाहिए, ठीक है। और अगर अपन P पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो फिर से लिखना है कंसीडर स्मॉल चार्ज dq ऑफ थिकनेस dx, ठीक है। therefore इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P due to this charge इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से it is dV is equal to k dq upon r² plus x² to the power 1/2। और dq की अगर आप वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो फिर से वही रखाई जाएगी, dq by dx is q by l, चार्ज पर यूनिट टन, टोटल चार्ज पर इस पर क्या मान रहा है q,
ठीक है, तो q बाय एल इसके लिए अपन यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। अब क्या कंडीशन रखेंगे, dq की वैल्यू रख दो, तो dv इज इक्वल टू होना चाहिए इंटीग्रल फॉर्म ऑफ k dq, dq मींस q बाय l इनटू dx अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2। इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट भी कहां से कहां तक करना है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये ओरिजिन है, तो इधर पर -l/2 से +l/2 तक हमें इंटीग्रेट करना है, ये dv वैल्यू है। ठीक है, -l/2 से +l/2 तक अगर इंटीग्रेट करना है। हाँ लीना, आंसर अगर आपका आ गया बेटा बहुत अच्छी बात है, सही आ रहा है, देख लो तो नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेना उसको। तो -l/2 से +l/2 तक के लिए अगर अपन को इसको इंटीग्रेट करना है तो देखते हैं किस तरह से अपन कर सकते हैं। हमने बहुत सारे केसेस इस टाइप के देखे हैं। मान लेते हैं हमने लिखा इसका ये d आ गया, और k q बाय l तो बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे 1/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2 dx के रिस्पेक्ट में। तो फिर से कुछ कंडीशन कंसीडर करना पड़ेगी अपन को, है ना। चलो देखते हैं क्या। लेट कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन, ये थीटा मान लिया, लेट x इज इक्वल टू r tan थीटा, ये हो जाएगा। तो जो dx हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ठीक है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू होना चाहिए k3 बाय l, और जो इंटीग्रेशन आना है वो आना dx की जगह पर लिख देते हैं r tan थीटा, r tan थीटा नहीं r sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ये आ जाएगा dx की जगह पर, ये वैल्यू रखनी थी। और r स्क्वायर नीचे है, x की जगह पर वैल्यू रखा जाएगी, r स्क्वायर प्लस x की जगह पर फिर से वही वैल्यू रखाएगी, r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा इस बार 1/2। अब लेकिन आपको अच्छे से पता है कि r स्क्वायर तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, और r स्क्वायर कॉमन आके r बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास k3 बाय l, और जो r था और डिवाइड में भी एक r बाहर आ गया होगा, और अंदर जो बचा होगा वो बचा होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर जो है वो sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा है, और जो नीचे जो आ रहा है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा। तो असल में नीचे जो बच रहा है इस बार वो sec थीटा ही बच रहा है। अब ये sec थीटा का ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब अब आपको इंटीग्रेट करना है sec थीटा को। अच्छा, आप लोगों में हो सकता है कई लोगों को पता हो, कई लोगों को नहीं पता हो कि sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट याद करो। आप लोग याद करो कि डिफरेंशिएशन में sec थीटा का क्या होता था। डिफरेंशिएशन में sec थीटा का होता था sec थीटा, sec x को अपन बोलते थे, तो वहां पर लिखते थे sec x into tan x। उससे दिमाग में बिठा लेना, क्या लिखते थे, sec x into tan x। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे बेटा k3 बाय l, और इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा किसका, sec थीटा का, ये होगा log sec x या sec थीटा प्लस tan थीटा। इस तरह से दिमाग में रख लो, वो आता तो कैसे है वो तो छोड़ दो, याद रखने का एक तरीका है, उसमें log में प्लस होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, log में प्लस होता है। क्लियर, log वैल्यू के साथ ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब इस जगह पर हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो जो इनकी वैल्यू अपन को रखना है वो कैसे रखना है, समझ लीजिए। अपन को फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से हमें फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, थीटा को x के टर्म में लेके आना पड़ेगा। किसके टर्म में लेके आना पड़ेगा, थीटा को x के टर्म में लेके आना पड़ेगा। तो sec थीटा होता है 1/cos, और cos होता है बेस अपॉन दिस। तो हम इसको उल्टा लिखें, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन r माइनस tan थीटा
तो टेन थीटा तो x अपॉन आर आ जाएगा, और माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। अब आपको क्या करना है, इसकी लिमिट वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल लीजिए आप लोग। इसका कितना आ रहा होगा, आंसर निकाल लीजिए जरा जल्दी से। माइनस नहीं प्लस आएगा लास्ट में, अच्छा ये वाला, ठीक। हो गया। तो एक बार और समझ लो, वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज रिंग एट द सेंटर। सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो हमें एक रिंग दी है जिस पर चार्ज कितना है Q और उसकी रेडियस कितनी है R। अगर हमें इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा चार्ज dq, और इन छोटे छोटे dq चार्ज का सबका एडिशन करेंगे तब जाकर पोटेंशियल निकलेगा सेंटर पर। तो हमने क्या लिखा, कंसीडर स्मॉल चार्ज dq ऑन द रिंग। रिंग पर हमने एक स्मॉल चार्ज कंसीडर किया है, ठीक है। ऑन द रिंग एक स्मॉल चार्ज हमने यहाँ कंसीडर कर लिया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज वो होना चाहिए dv इज इक्वल टू k dq बाय r। और इस सब का अगर अपन इंटीग्रेट कर दें तो इन छोटे छोटे dq चार्ज के इंटीग्रेशन करने की वजह से, छोटे छोटे dq चार्ज का इंटीग्रेशन करने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, वो कितना होगा, kq बाय r होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन निकालते हैं एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी सिंपल आसानी से निकल जाएगा। एट एक्सियल पोजीशन, अब अगर अपन को फील्ड निकालनी है, कहां पर निकालना है, एक्सियल पोजीशन पर। तो कंसीडर अ रिंग और इस पर चार्ज कितना मान रहे हैं बेटा, Q चार्ज मान लेते हैं, रेडियस इसकी R मान रहे हैं, ठीक है। सेंटर से P पॉइंट पर ये स्मॉल r डिस्टेंस पर, जो कि टोटल रेडियस इसकी कितनी है, कैपिटल R, और टोटल चार्ज कितना है, Q। तो इस Q चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसमें कोई छोटा सा चार्ज कंसीडर करें, और छोटा सा चार्ज हमने कंसीडर किया है प्लस dq, थिकनेस उसकी डेफिनेटली dx होना चाहिए। तो कंसीडर अ स्मॉल चार्ज dq on the ring, therefore electric potential due to this charge, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जाए r डिस्टेंस पर, तो ये होना चाहिए रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। P पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर अगर अपन लिखेंगे तो ये होना चाहिए dv इज इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन बनेगी, कितना, यहाँ पर वैल्यू लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब अगर अपन फॉर कंप्लीट ड्यू टू कंप्लीट रिंग, अगर कंप्लीट रिंग की वजह से अगर अपन निकाले हैं तो ये होना चाहिए dv इंटीग्रेशन k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पर असल में इंटीग्रेशन हो किसका रहा है, dq का। तो d के छोटे छोटे पार्ट की जगह से, सभी जगह से डिस्टेंस सेम है, कोई फंक्शन तो बन नहीं रहा, तो सभी जगह से जब डिस्टेंस सेम है तो डायरेक्ट उसके लिए क्या लिख सकते हो आप, v इज इक्वल टू k q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये हो जाएगा, लिख लीजिए।
डेफिनेटली अगर हम इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पर ही होगा, है ना, क्योंकि स्मॉल आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन में ऊपर तो आर है नहीं, तो सेंटर पर ही होगा रिंग के, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 0, फिर अब आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसके कारण, और दूसरा माइनस में भी जाने से मतलब नहीं, क्योंकि स्क्वायरिंग है वहां पर, तो सेंटर पर ही मैक्सिमम वैल्यू होगी पोटेंशियल, ठीक है। और चार्ज से जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रही होगी। क्लियर है? हम इसमें आपको है ना बहुत डिटेल इसलिए जानबूझ के करवा रहे हैं, चलो नीरज पर नहीं पड़े, तो इतना डिटेल इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको है ना ये फंक्शन वगैरह बनाने में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और एक बार आप ये फंक्शन बनाना सीख जाते हो ना तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लो, आपका ग्रेविटेशन, जो बच्चे वहां नहीं पढ़ के आए ना वो यहाँ पर ग्रेविटेशन भी उनका पैरेलली सही पूरा होता जाएगा, हर प्रकार की कंडीशन इसमें निकाली जा सकती है। और एक जैसे डेरिवेशंस चलते हैं, आप लोगों ने देखा हो, जैसे उसमें चल रहे थे तो उसमें अपन ने पहले रॉड निकाल लिया, फिर परपेंडिकुलर निकाल लिया, फिर अब अपन इसमें क्या करेंगे, रिंग के लिए निकाल लिया, फिर सर्कुलर शीट के लिए निकाल लेंगे, ऐसे करके पढ़ सकते हैं उसमें, है ना। फिलहाल एक क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप पोटेंशियल बता दो, उसमें बहुत छोटे छोटे से और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये रिंग, ये जो रिंग से रिलेटेड हो या कोई से भी हो, ये जब अगर आपने प्रॉपर डिटेल से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन वाकई में सिंपल हो जाते हैं। देखो देखने में खतरनाक दिख सकता है लेकिन कुछ है नहीं उसमें। ये एक रिंग है, कंसेंट्रिक रिंग्स थी, ठीक है। एक रिंग ये दी हुई है, एक की रेडियस है a, दूसरे की रेडियस है b, ठीक। अंदर वाले पर चार्ज है स्मॉल q1, बाहर वाले पर चार्ज है स्मॉल q2। इसके सेंटर से, ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है? p पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। हमें निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक potential due to two concentric rings। तो दो concentric rings हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमें, ठीक है। और किस पॉइंट पर निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू concentric rings at point P। तो अब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना तो बहुत आसान है। एक रिंग की वजह से पोटेंशियल हो गया kq1 और अंदर वाली डिस्टेंस यहाँ से इसकी परपेंड, ये यहाँ से ये जो होगी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी किसी एक कॉर्नर से, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और दूसरे वाले की वजह से kq2 अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सिंपल सा इसका आंसर है ना। ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, इस पर चार्ज q1 है, इस पर चार्ज q2 है, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, ठीक। अगर इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है जो कि गिवन है, और ये जो सेंटर है ये O1 और ये सेंटर O2 है, तो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O2 पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, बताइए। सॉल्व कर लीजिए, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं 1 मिनट बाद। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल O2 पॉइंट पर अगर अपन लिखते हैं तो O2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना है? O2 पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो वो कैसे निकाला जाएगा वो जरा देख लेते हैं। तो V एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इसकी वजह से होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, तो वो कितना होगा? वो होगा KQ1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, यही होगा। और एक पोटेंशियल होगा वो खुद के रिंग की वजह से होगा, तो वो होगा KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा KQ1 अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर और KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, ठीक है। तो ठीक, आज इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सर्कुलर शीट वगैरह इनकी वजह से देखेंगे। आज इतना ही कर रहे हैं, ठीक, थैंक यू।